नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता होने वाला है। इस समझौते के लिए फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया है। भारत और अमेरिका ने संयुक्त बयान जारी करते हुए इसकी पुष्टि की है। इस ट्रेड डील के तहत अमेरिका भारत पर लगाए गए 25% रेसिप्रोकल टैरिफ को घटाकर 18% करेगा। साथ ही रूसी तेल की खरीदारी पर लगाए गए दंडात्मक 25% टैरिफ को भी हटाएगा। भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते को लेकर साझा बयान जारी किया। दोनों देश इस फ्रेमवर्क को शीघ्र लागू करेंगे। ट्रेड डील को अंतिम रूप देने की दिशा में तेजी से काम करेंगे। इससे दोनों देशों द्विपक्षीय व्यापार समझौते से लाभ मिलेगा। भारतीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी राष्ट्रपति निवास व्हाइट हाउस ने इसे ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया। ट्रेड डील में मुख्य भूमिका निभाने वाले भारतीय कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री मोदी के निर्णायक नेतृत्व में भारत ने अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौते के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क तैयार किया। इससे भारतीय निर्यातकर्ता विशेषकर एमएसएमई, किसान और मछुआरों के लिए $30 ट्रिलियन के विशाल बाजार के द्वार खुलेंगे। निर्यात में बढ़ोतरी से महिलाओं, युवाओं के लिए लाखों नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। पीयूष गोयल ने आगे कहा कि अंतरिम फ्रेमवर्क के तहत अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर रेसिप्रोकल टैरिफ घटाकर 18% करेगा। इससे दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के कपड़े, चमड़ा, फुटवियर, प्लास्टिक व रबर उत्पाद, ऑर्गेनिक, केमिकल्स, होम डेकोर, हस्तशिल्प और चुनिंदा मशीनरी जैसे भारतीय उत्पादों की पहुंच आसान होगी। वहीं जेनरिक, फार्मास्यूटिकल्स, रत्न एवं आभूषण, विमान, पुर्जों सहित कई वस्तुओं पर टैरिफ शून्य किए जाएंगे। व्हाइट हाउस के अनुसार भारत अमेरिका से आने वाले सभी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, कई खाद्य और कृषि वस्तुओं पर टैरिफ खत्म या कम करेगा। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ भूदेव शर्मा जी जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ डॉक्टर निखिल खत्री जुड़ चुके हैं, सपा नेता अमरदीप त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भूदेव शर्मा जी, आप ही का रुख कर लेते हैं। भूदेव शर्मा जी, लगातार एक बड़ी मीटिंग आप लोग के यहाँ चल रही है दिल्ली के अंदर, और ट्रेड डील को लेकर कहा जा रहा है कि किस तरह से सरकार को घेरना है, केंद्र सरकार को। लेकिन यहाँ तो नहले पर दहला मार दिया है केंद्र सरकार ने। ट्रेड डील की पूरा खाका तैयार बता दिया है कि हम अपने जो अधिकारों के साथ समझौता नहीं करेंगे। दूध पर किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं है। कृषि उत्पाद को लेकर उन्होंने दिया है पूरे, वो हम ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बता देंगे कि कोई समझौता नहीं है। मतलब कि कुल मिलाकर जो भारत को लगा उस हिसाब से अमेरिका को झुककर डील जो है यहाँ पर करनी पड़ रही है। भूदेव शर्मा, बहुत बढ़िया मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके दर्शकों को और पैनलिस्ट को, सभी को मेरा नमस्कार। बड़ा खुश हुआ आपने कहा ना कि नहले पे दहला मारा। मैं कह रहा हूँ मीडिया ने नहले पे दहला मारा है। वही बात थी जो हो रही थी कि आज मोदी जी ने ये कर दिया, आज ये कर दिया। अरे भाई, पहले अमेरिका 3% तक टैक्स लगाता था, 18% लगाया। ये तो वही बात हो गई कि आंकड़ों में देश के लोगों को घुमाए रखना है कि 50% तक टैक्स बढ़ा दो, फिर उसको 10% कम कर दो और बोलिए कि 10% कम हो गया। अरे भाई, वो वहां तक टैक्स लेके गए, 3% से बढ़ाकर उसे 18 कर दिया है, तो ज्यादा ही ना, 15% टैक्स अधिक है। और दूसरी, जब आपने कहा कि कृषि उत्पादों पर उनको रोक लगाया गया, अरे कृषि से बने उत्पादों पर टैक्स लग रहा है और अमेरिका को यहाँ हम 0% पर देंगे। मतलब कितने दुर्भाग्य की बात है। लेकिन चलिए छोड़िए मनीष जी, ये तो हमें भी पता है कि इन मोदी जी को और बीजेपी के प्रवक्ताओं को बड़ी बड़ी फाइल्स खोलने का बड़ा शौक था। कभी कश्मीरी फाइल्स आ रही है, कभी ये फाइल्स आ रही है, बहुत मजे लेते थे। लेकिन जब इनकी खुद की फाइल्स आई तो उस फाइल्स को दबाने के लिए ये नए नए ढोंग करने के लिए तैयार है, चाहे उसके लिए देश को कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। और मनीष जी, कौन सा समझौता है, कौन सा ट्रेड समझौता है? अरे भाई, ये अडानी का समझौता है। अमेरिका के साथ अडानी का व्यापार करवाना है। मोदी जी तो उसमें मीडिएटर बने हुए हैं। आप देख, गेहूं, चावल, सोया, पोल्ट्री, दूध, पनीर, एथेनॉल, तंबाकू, रुक जाइए सर, सुन लीजिए, सब्जियों और मांस जैसे कृषि व डेयरी उत्पादों को पूरी तरह से संरक्षित रखा गया है। क्या ये अडानी का है? क्या ये अडानी का है सर? बता दीजिए ना। मक्का, गेहूं, चावल, सोया,
देश के दूध, पनीर, मनीष जी, एथेनॉल। देश के 141 करोड़ लोगों के हितों को गिरवी रख के मोदी जी आज ट्रंप के सामने झुकने के लिए तैयार है। क्या कभी तो बात है पता सर, कि किसको क्या खुश बात है। करने के कभी लिए तो सर, कहाँ पे कभी तो ठुमके बेहतर लगाए बोलिए, थे, कभी तो कहाँ बेहतर ठुमके लगाए बोलिए। थे, ठीक है, किसको कुछ करना था। ठीक है। हमने देखा था कि जब पाकिस्तान से हमारा युद्ध चल रहा था तो अमेरिका आपने का बहुत क्या कुछ व्यवहार देखा, था? लेकिन आपने उसके कुछ बाद नहीं देखा। यही तो बात है मोदी डॉक्टर निखिल खत्री जी। दे रहे हैं। सर आपके आगे तो डॉक्टर भी लिखा लगा, काफी पढ़े लिखे हैं आप, पीएचडी होल्डर है। अब ऐसे में बात की जाए कि जो बड़ा दुख था मतलब विपक्षी पार्टी को कि भैया हमारे यहाँ जो गेहूं है, अमरंथ है, कोदा, मक्का, बाजरा, चावल, कांगनी, जौ, ओट्स, इन सब जो ये सारी चीज़ें हैं, कहीं ऐसा ना हो कि भाई ये सारी चीज़ें हमारे जो किसान बेचते हैं और बाहर से वो यहाँ पर आए, लेकिन इसको संरक्षण दिया गया है, पूरा संरक्षण दिया गया है। अनाज को, दूध के प्रोडक्ट को संरक्षण दिया गया है सर, सब्जियों को लेकर संरक्षण दिया गया है, एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, यानी कि अपने हिसाब से काम किया गया है, भारत के हितों के साथ समझौता नहीं है ये। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। और मैं एशियन न्यूज के माध्यम से सर मैं खाली एक बात बता दूं सर, 2014 से पहले कितना टैरिफ था हमारे देश पर सर? क्या वो 4% से कम टैरिफ नहीं था? और अब सर जो भाजपा के नेता सर कितने खुश, कितनी छाती, मैं समझता हूँ कितनी छाती चौड़ी करके ये बात बोल रहे कि हम पर 18% टैरिफ है। तो मैं उनको बता दूं कि 14 से पहले 4% से कम हमारे देश पर टैरिफ था। हम तो चाहते हैं कि टैरिफ कम से कम ऊपर। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उन नेताओं को भी इन चीजों पर संज्ञान लेना चाहिए कि इस समय देश पर मैं समझता हूँ कितना बोझ बढ़ा रहे हैं। और दूसरी बात, मैं आपको एक बिल्कुल साफ तौर पर एक बता दूं, हमारे एज एन इंडियन हम पर कितना दुर्भाग्य है कि हमें जो हमारे देश के प्रति कुछ डील्स होती है वो हमें बाहर से पता लगती है। कम से कम हमारा देश की जो सरकार है वो पहले हमें इन चीजों के बारे में बताई तो थी, पर हम हर बार की तरह जैसे ऑपरेशन, मैं समझता हूँ कि हर ऑपरेशन सिंदूर हो गया, और मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे देश में इतने भी वो हुए हैं सारे की हमें बाहर से पता लग रही। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की विफलता दिखाता है कि कैसे सरकार अमेरिका से जो अमेरिका बोलता है उसकी सरकार सुनती है। और दूसरी बात सर, मैं आपको बिल्कुल एक साफ तौर पर बता दूं, अब सर जैसे कि ट्रंप, इनके जो माय डियर फ्रेंड ट्रंप, उन्होंने साफ तौर पर बोल दिया कि भाई आप तेल रशिया से मत लेना। अभी कोई भी भाजपा का प्रवक्ता अगर खाली ये बात का उत्तर दे दे कि अगर वेनेजुएला से अगर 4 पैसे हम सस्ता तेल लेंगे तो उसकी प्रोसेसिंग की कितनी महंगी पड़ेगी, उसका सर मैं जो आयात है उनका जो टैक्स है, उसका जो ट्रांसपोर्ट है सर वो कितना महंगा पड़ेगा सर, क्या ये देश पर बोझ नहीं पड़ेगा? तो सर इस पर बिल्कुल भाजपा मौन हो जाती है। और सर दूसरी बात, आपने जैसे भी बोला कि जैसे खाद्य पदार्थों पर अभी मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं मामला सुरक्षित रहेगा, तो ये भाजपा वाले प्रवक्ता बताए सर। मनीष जी, मैं समझता हूँ कि सर यूएसए में एक किसान को प्रति आय मैं समझता हूँ कि सरकार वहां का 25 लाख रुपए देती है, और हमारी भाजपा सरकार मात्र जो जैसे पीएम किसान योजना इसमें मात्र 6 से 7 हजार रुपए देती है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के किसान भी बहुत ज्यादा पिछड़ रहे हैं। और ट्रम्प जी ने साफ तौर पर यह बात बोली कि हम भाई 0% टैरिफ रहेगा, 0% टैरिफ उन्होंने बोला है। और उन्होंने साफ तौर पर जो उनके वहां के मिनिस्टर है, अमेरिका के मिनिस्टर ने भी ये बात बोली कि भाई हम जो ये एग्रीकल्चर है, हम एग्रीकल्चर के साथ साथ एग्रीकल्चर का भी हम इसमें लेकर आएंगे। अगर ऐसी चीज अगर आती है तो आप समझिए इन्होंने कहां संरक्षित किया है। जो दूध मैं समझता हूँ अमेरिका में जो दूध सस्ता है और इंडिया में मैं समझता हूँ अगर वो आ गया तो आप ये बात समझिए कि कितना बड़ा नुकसान हमारे देश में होगा। दूध में जो फैक्ट्रीज होती है वो दूध तो हमारे देश की डेयरियों से मैं कहाँ आ रहा है सर, कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है? उसको तो संरक्षण दिया गया है, वो तो नो एंट्री का बोल्ड है। कहाँ आ रहा है दूध? भारत ने साफ तौर पर कह दिया है सर, पढ़िए उस चीज को। अगर ये बोले संरक्षण नहीं दे रहे तो कहीं ना कहीं इनको फिर प्रेस नोट भी तो जारी करना चाहिए। वहां पर अमेरिका के मंत्री बोल रहे हैं सारी चीजें तो अब आ गई है सामने, संरक्षण नहीं किया, तो कहीं ना कहीं तो देश को बरगला रहे हैं सर। ऐसी चीजें सर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल साफ तौर पर ये भाजपा सरकार जनता को बताए कि इसमें क्या हित और इसमें क्या, मैं समझता हूँ कि कितना प्रेशर से काम कर रहे हैं। बिल्कुल 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 ये चीजों को अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का कहीं नाम आ रहा है तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ट्रंप जी, मैं जैसे भाजपा वाले ट्रंप जी बोलते हैं कि कहीं ना कहीं ट्रंप जी हमारे देश के प्रधानमंत्री पर दबाव बना रहे हैं कि आप ये करिए। ठीक, अमरदीप त्रिपाठी जी चीजें नहीं होनी। पहले और अब के टैरिफ में अंतर बता रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, कह रहे पहले कितना था और अब देखिए उसी में आप लोग मार हाय अल्लाह मचा रहे हैं कि नहीं भैया बहुत बेहतरीन हो गया। देखिए मनीष जी, जिस प्रकार से पूरा ग्लोबली टैरिफ को लेकर फाइट चल रहा है, उस स्थिति में जो है डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं भारत के ऊपर जो है अपना प्रभाव थोपने का प्रयास कर रहे थे निरंतर, और अपने आप को महाशक्ति दिखाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन ना झुकेंगे
ना टूटेंगे, आगे बढ़ेंगे। वही भावना को लेके यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज जो निर्णय लिया कि भारत के 140 करोड़ जनमानस के जो हित में होगा वही निर्णय लिया जाएगा, उसी की दिशा में प्रधानमंत्री जी झुके नहीं। और उसी का आज जो प्रमाण देखने को मिल रहा, 25% से 18% टैरिफ रिड्यूस कर दिया जाता है। ये भारत के आर्थिक शक्ति और कूटनीति का बहुत जीता जाता प्रमाण है। शायद मुझे लगता है कि जो विपक्ष के लोग हैं तो कहते हैं खिसियाली बिल्ली खंबा नोचे, और विधवा विलाप करने के लिए सभी लोग सड़क से लेके सदन तक और टीवी चैनलों पर आ जाते हैं। समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के प्रवक्ता, शायद इनको पता नहीं है जिस आपको पता है सर क्या क्या मैं समझता हूँ क्या क्या सस्ता में आपको पता ही नहीं है। को फायदा होने वाला है। 30 ट्रिलियन डॉलर का जो मार्केट है भारतीय हमारे जो व्यापारी है उनके लिए खुल रहा है। और ये दिखाता है दुनिया को दबाने के लिए ये नाटक किया जा उनको रहा सर है। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं भाजपा के प्रवक्ता मनगढ़ंत बातें बता रहे हैं। मोदी जी के बाहर ना आ जाए, उनके जो ट्रम्प को खुश करने के लिए जो कारनामे हैं, जिसको देख करके चाइना वार की जो बातें बाहर ना आ जाए। मनीष जी मैं समझता हूँ भाजपा प्रवक्ता एक भी बात इस डील पर बोलने में असक्षम है, क्योंकि इन्हें पता है कि क्या बोलेंगे। कटी लाइन बोलते हैं, कोई नई बात ये बोलेंगे नहीं, जनता को बरगलाएंगे हमेशा। धैर्य से मैं आपकी बात सुन रहा था, आपकी बात बड़े धैर्य से सुन रहा था। विधवा विलाप मत करिए, पहले सुनिए। जब आप लोग विधवा विलाप कर रहे थे, टैरिफ लगा रहा डोनाल्ड ट्रम्प के, एक मिनट आ रहे भूदेव शर्मा जी, सुन लीजिए पहले। टैरिफ लगाया गया और जब टैरिफ रिड्यूस किया जा रहा है तो ये भारत का प्रभाव दिखाता है, पूरी दुनिया को संदेश जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहते हैं कि भारत का होना बहुत जरूरी है, पर अडिक्ट है, अमेरिका को झुकाने का काम किया है। की बात का जवाब आप लोगों को यह बात समझ, मनीष जी विरोध में ठीक है, झंडा लेकर घूमने वाले, ठीक है भूदेव शर्मा जी, भूदेव शर्मा जी ठीक है, मनीष जी हाँ बोलिए। मनीष जी देखिए, त्रिपाठी जी को बोलिए कि आप एक बार 100 रुपए दीजिए, इनसे 100 रुपए लीजिए और इनको 50 रुपए वापस कर दीजिए, और बोलिए कि मैंने आपसे 100 लिए थे, अब मैं आपको 50 रुपए कम कर रहा हूँ। मतलब 50 रुपए का अपना नुकसान हो रहा है, वो इनको दिखाई नहीं दे रहा है। अरे भाई सुन लीजिए यार, पढ़े लिखे की तरह बात करो यार, अनपढ़ तो हो नहीं, समझदार हो यार। बोखला के भाजपा की तरफ से सच्चाई सुनना नहीं चाहते हैं, सुन लो यार, ऐसे संसद में बोखलाते हैं, ऐसे टीचर भी बोखला देते भाजपा के प्रवक्ता झूठ के साथ ही। एक मिनट सुन लीजिए। अरे महाराज सुनिए, देश के वो प्रधानमंत्री हैं, डोनाल्ड ट्रंप को तो छोड़िए, पंजाब के लोगों से डरने का काम करते हैं, वहां से डर करके भाग के आ गए। फिर जो क्या है, देश का युवा रोजगार मांगता है तो उनसे इनको अपनी जान को खतरा पैदा होता है। किसान अगर अपना अधिकार मांगने आते हैं तो उनसे इनको लगता है मेरी जान को खतरा है। इस देश की महिलाएं अगर अब कोई बात उठाती हैं, चाहे वो संसद में हो चाहे वो सड़क पे हो, तो इनको लगता है नहीं सर, संसद की बात मत कीजिए। कांग्रेस के जो प्रवक्ता है भाई भूदेव शर्मा जी, संसद की बात ना कीजिए। क्यों नहीं, वहां पर संसद में आप लोगों ने मतलब प्री प्लानिंग कर रखी थी कि महिलाओं को आगे करके हम काम करेंगे, मतलब संसद के अंदर प्री प्लानिंग कर रखी थी आपने। ये तो खराब बात है ना, प्री प्लानिंग थी आपकी पूरी है, वो बात ना कीजिए। हाँ, बात ट्रेड डील की हो रही है, वहाँ तो प्री प्लानिंग करके आप चल रहे थे सर, आप प्री प्लानिंग कर रहे थे। अपने सीट से बात करनी चाहिए। कहाँ हुआ, प्रधानमंत्री के कुर्सी तक आने का किसने अधिकार दिया आपको? किसी को क्या अधिकार है, किसी का क्या अधिकार है? प्रधानमंत्री के कुर्सी तक आने का किसी को क्या अधिकार था? क्या सर, क्या बात करते हैं आप? महिलाओं को आगे करके आप लोग काम कर रहे थे और बात कर रहे हैं पूरी प्लानिंग थी, डर गए प्रधानमंत्री। बात ये सुनिए, ट्रेड डील की बात कीजिए। ट्रेड डील में क्या किया आप लोगों ने आज तक, बताइए। चलिए, कांग्रेस ने क्या किया, ट्रेड डील बताइए, कांग्रेस की ट्रेड डील बताइए। चलिए, हम जानना चाहते हैं सर, बताइए ना कितने का ट्रेड डील हुआ। कांग्रेस के 65 साल राज किया है, चलिए बताइए। कांग्रेस के समय की ही देन है कि आज भारत अपने पैरों पे खड़ा हुआ है। अच्छा, क्या किया इन्होंने, मुझे बताइए ना, क्या किया?
क्या किया? सर चीन, रूस हमारे सर साथ चीन है। और भारत, सुनिए, सर चीन और भारत एक साथ ही आजाद हुए थे। चीन को देखिए कहाँ है आज, कैसे सर, कैसे आज भारत पीछे पड़ा है। सर ये बात मत कीजिए, मैं ट्रेड डील की बात कर रहा हूँ, आप बीजेपी के प्रवक्ता हो क्या? मैं ट्रेड डील की बात कर रहा हूँ, मैं ट्रेड डील की बात कर रहा हूँ। सर वो छुड़ेगी बात, कांग्रेस की बात छुप जाती है, वही कह रहे सर। एक मिनट अमरदीप त्रिपाठी जी, ऊपर लाने का एक मिनट अमरदीप त्रिपाठी आप जी, एंकर हो, आप मैं एंकर पूछ हो, रहा हूँ एंकर ट्रेड की डील का सवाल बताइए ना आप, सर बीजेपी ट्रेड डील के का आंकड़ा प्रवक्ता बताइए, आप मैं बताऊंगा बताइए सर, क्या है मैं क्या नहीं है एंकर सर। हो, एंकर की तरह सवाल कीजिए। नहीं सर, आप भी एंकर नेता है, हो, नेता की तरह एंकर जवाब हो। दीजिए, प्रवक्ता आप है। बीजेपी के प्रवक्ता मत बनो। नहीं नहीं, तो आप भी ये फालतू की बात सर क्या कीजिए मैं ना, मनीष जी क्या ये बताइए, बिल्कुल तर्कसंगत बात कीजिए। पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, कितने देश हमारे साथ खड़े थे? हाँ। बताइए कितने देश खड़े सर, थे? कौन नहीं खड़ा ये था? इनके विदेशी कौन नहीं नीति खड़ा है। था? एक सिंगल मनीष जी, देश- कौन नहीं खड़ा था? एक सेकंड निखिल भाई आते हैं, कौन नहीं खड़ा था? कौन नहीं खड़ा था? कौन नहीं खड़ा था बताइए, कौन नहीं खड़ा था? नहीं खड़ा था, एक कौन नहीं खड़ा था बताइए ना, पाकिस्तान के साथ हमें- कौन नहीं खड़ा था? भूदेव शर्मा जी, कौन नहीं खड़ा था? कौन नहीं खड़ा था? दूसरी चीज, अगर कोई खड़ा हो चाहे ना खड़ा हो, इस देश का हर एक नागरिक हमारे सेना के साथ खड़ा था, हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा था। हम इतनी बड़ी, सुनिए ना सर, सुनिए ना, हम ये जो पाकिस्तान है ना, उसके गुणगान आप ही गाइएगा सर। हमारे पास ना सर, हम एंकर, हमें ना समझाइए, हमारे मत बताइए हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, ठीक है? हमें ना बताइए क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है? यहाँ पर जो बात हो रही है वो बताइए ना, फंसे क्यों है? 140 करोड़ जनमानस एक बताइए ना सर, 140 करोड़ बताइए ना, ट्रेड डील बता दीजिए। यहाँ पर आप लोग एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं, आपके राहुल गांधी और कांग्रेस की पार्टी, कि अगर अच्छी चीजें अगर किसी देश के साथ अच्छी चल रही हो तो उसको भी बर्बाद कर दी जाए, उसको भी बर्बाद कर दी जाए। नहीं, आप लोग यही चाहते हैं। अरे आपको देश के प्रधानमंत्री से मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप से मतलब है? चौथा स्तंभ होता है मीडिया। सर फिर वही बात करें, हमें ना समझाइए सर, हम तो चौथा स्तंभ है नहीं है, वो सब छोड़िए। आप तो इस देश की बुनियाद है। राजनीति पार्टी कांग्रेस, आप लोग कहते हैं ना सर, राजनीति पार्टी जो है इस देश की बुनियाद होती है। डॉक्टर निखिल खत्री जी, सर हमें फिर कह रहे हैं हमें हमारा काम ना बताइए, आप अपना काम कर लीजिए ढंग से, हमें मालूम है आप हमें बताएंगे, हमारा काम मत बताइए सर। आप लोग अब पहले अपना काम ढंग से कीजिए, नेतागिरी आप लोग ढंग से कर नहीं पा रहे हैं, आप चले हम लोग के काम बताने, ठीक है? क्यों नहीं सर, हमारी हिम्मत है, मेरी हिम्मत है, मेरी हिम्मत है डॉक्टर निखिल खत्री जी, यहाँ पर सर मेरी हिम्मत है, मैं पूछूंगा सवाल, मैं पूछूंगा, आपकी मर्जी है देना ना दीजिए। डॉक्टर निखिल खत्री जी, यहाँ बात यह है कि अगर देश के अंदर डॉक्टर निखिल, नहीं सुनिए डॉक्टर निखिल खत्री जी, बात यह है कि आप किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, बात इसकी कतई नहीं है कि आप सपा के हैं, ये कांग्रेस के भूदेव शर्मा जी, अमरदीप त्रिपाठी जी बीजेपी के हैं। बात यहां पर है देश हित की। जब बात देश हित की आती है तो बिल्कुल यहां पर पार्टी की बात ना हो। प्रवक्ता है, ठीक है, प्रवक्ता आप अपनी पार्टी की पक्ष रखने आए, लेकिन सर यहां पर बात समझना होगा, यहां पर बात समझना होगा सर, हम जान रहे। हाँ ठीक है सर, पूछिए ना, कौन मना कर रहा है सर? हाँ सर पूछिए ना, गाली दे देकर तो पूछ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री से सवाल आप लोग। डॉक्टर निखिल खत्री जी, ये बताइए कि क्या विपक्षी पार्टी को अगर चीजें अच्छी चल रही हैं तो क्या विपक्षी पार्टी साथ आकर नहीं खड़ी हो सकती है कि नहीं भैया ये ट्रेड डील ठीक है, और भी आगे आप काम कीजिए जिससे और भी हमारे किसानों को फायदा हो, हम आपके साथ खड़े हैं, क्या दिक्कत है सर? देश का प्रधानमंत्री। सबसे पहले मनीष जी, मैं खाली आपकी 2 मिनट लूंगा अगर आप मुझे मोहलत दो तो। मनीष जी, मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं सर, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पूरे देश की पार्टियां, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इकट्ठी हो गई थी सरकार के साथ कि कैसे हमेशा। मनीष जी मैं आपको एक बात बता दूं, मैं समझता हूँ चुनाव देश के अंदर होता है, पर अगर देश के बाहर कुछ होगा तो हमारा देश पूरा एक हमने हमेशा देखा। और दूसरी बात, अभी मैं समझता हूँ भाषा के प्रवक्ता ने इतनी बात बोली, तो भाषा के प्रवक्ता मुहावरे बड़े अच्छे बोलते हैं, पर जब मैं समझता हूँ मुद्दे आते हैं तो बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं। और अगर आपने ट्रेड डील की बात करें तो मैं इनको बिल्कुल भली बात बता दूं, इन्होंने इस चीज का इनको ज्ञात नहीं हो गया, फिर बोलना नहीं चाह रहे हैं। मार्च 2014 में हमारे देश पर जो कर्ज था वो 55.87 लाख करोड़ का था मनीष जी, और मार्च 2025 में ये कर्ज हमारे देश पर 182 लाख करोड़ का हो गया। 225% की हमारे देश पर कर्ज की बढ़ोतरी हुई है। तो इस पर बिल्कुल भाजपा शांत है, इस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर इतनी बड़ी बड़ी स्कीम्स ट्रेड डील्स लेकर आए तो कर्ज कैसे बढ़ रहा है। और अगर मैं समझता हूँ विदेशी निवेश की बात अगर हम करेंगे तो मैं आपको बता दूं, अप्रैल 2024 में हमारे देश में बाहर देश से
25,850 करोड़ का निवेश आया था। और अगर निवेश अगर हम ये नवंबर 2025 में देखें तो हमारे देश में निवेश मात्र 9730 करोड़ का निवेश आया है। हमारे साथ अमेरिका के साथ ट्रेड डील खटाई में चल रही थी। लेकिन निखिल भैया आप ये बताइए ना, निखिल भाई आप ये बताइए ना, आप सब देश को देखिएगा, मैं भारत की छोड़ दीजिए, अभी आप सारे देश को देखिए और सारे देश का बता दीजिए कि कोई देश ऐसा हो जो कर्जा लेकर काम ना करता हो। कोई एक देश बताइएगा। नहीं सर आपने बोले कि सर यहाँ पर समझना पड़ेगा, अगर देश में विकास अगर आपको चाहिए, आप कहते हैं हमें देश में विकास चाहिए, आप एक अच्छा घर भी खरीदेंगे ना सर तो बैंक से लोन लेकर खरीदेंगे, बैंक से लोन लेकर खरीदेंगे, बैंक से लोन लेकर खरीदेंगे। कितना महंगा पड़ेगा, उन पर बिल्कुल मौन है। ठीक है, अमरदीप त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। अमरदीप त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। मैं एक ही बात बोल दूं कि आप ऐसे देश को ना बेचें। हाँ बजाइए सर, बजाइए। अब तो आप लोग को ताली बजाने का ही काम मिल गया है, बजाते रहिए सर। आप लोग को ताली बजाने का काम जनता का शौक रखा, बजाते रहिए। अरे भाई सुनने के खिलाफ जो है बयानबाजी करते हैं, डेमोक्रेसी खतरे में है भारत का। मैं सर एक और बात बता दूं, हमारे साथ जो हमारा एक मिनट निखिल भाई, एक सेकंड व्यापार हुआ था 2025 तक सर, एक साल में हमारे साथ 24 लाख करोड़ का व्यापार सर। हुआ है। अब सवाल उठाए तो अब जवाब भी तो देने दीजिए अमरदीप जी। अरे भाई भूपेंद्र जी थोड़ा सुनने का आदत डालिए, आप लोग सुनेंगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। आप आज बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की, ट्रेड डील की बात होती है। आज मोदी जी के सशक्त नेतृत्व का यह परिणाम है। और आज के जगह पे शायद राहुल गांधी जी होते। राहुल गांधी जी जब से विपक्ष के नेता बने हैं, उनका एक ही काम है, विदेश की धरती में जाकर भारत का अपमान करना। डेमोक्रेसी खतरे में, भारत की डेमोक्रेसी खतरे में, और देश के अंदर सड़क से लेकर सदन तक कारनामा करना। दूसरा कोई विपक्ष ने कार्य नहीं किया है। जिस प्रकार मोदी जी ने पिछले 11 सालों में किया था। भूपेश शर्मा जी सुनने का भूपेश शर्मा जी आप ऑडियो डाल दीजिए। यहाँ पर बात कर रहे हैं अमरदीप त्रिपाठी जी, यहाँ जो निखिल खत्री जी हैं वो कह रहे हैं कि भाई इतना कर्जा देश के ऊपर चढ़ रहा है, लगातार देश कर्जा ले रहा है, उसका भी जवाब दीजिए। देखिए मनीष जी इनको थोड़ा समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, इनको थोड़ा पढ़ लिख के आना चाहिए। ग्लोबल स्थिति को समझने की जरूरत है, डेवलपमेंट को समझने की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़ रहा है वो समझने की जरूरत है। कांग्रेस के शासन में रोटी कपड़ा मकान करते थे, गरीबी हटाओ की बात करते थे। सर आप पढ़कर आइए। ठीक है भूदेव शर्मा जी, ट्रेड डील में क्या होना चाहिए था? एक मिनट, ट्रेड डील में क्या, एक मिनट जल्दी से 10 सेकंड सर। भूदेव शर्मा जी, ट्रेड डील में क्या होना चाहिए था? कोई भी ट्रेड डील होती है तो मनीष जी हमें अपने देश के किसानों का, युवा क्या नहीं रखा गया, किसानों का ख्याल क्या नहीं रखा गया? चलिए बताइए ना, समय जल्दी से, किसानों का क्या ख्याल नहीं रखा गया? मैं एक लाइन बोलता हूँ, आप बीच में बोलते हो, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि ताली थाली बजाइए सर ना, थाली बजाइए मोदी जी के गुणगान। सर मैं तो नहीं सर बजाइए, की कोशिश करता हूँ, आप लोग बजाइए ना। हाँ चलिए आप बजाइए सर, बजाइए ना। भूदेव शर्मा जी बोलिए सर, बोलिए। इतना वक्त आप ऐसे बर्बाद कर देते, यही कांग्रेस की सबसे बड़ी विडंबना है सर। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या नहीं है सर, मेरा काम है सवाल पूछना, क्या नहीं है बताइए ना जल्दी से। हाँ तो बताइए, जल्दी से बताइए सर, जल्दी बताइए। हाँ जल्दी सर। मैंने ये कहा कि अगर अमेरिका, सुनिए ना, अगर अमेरिका के मंत्री अगर वहां के जो क्या है आकर के मीडिया के अंदर ये कहें कि अब हमारे जो किसानों के प्रोडक्ट है वो सीधे 0% टैरिफ लगा करके भारत में जाएंगे, तो देश तो सवाल पूछेगा। देश सवाल पूछेगा कि आज उसके हमारे किसानों का हित कैसे इसमें सद रहा है। जब हम ये पूछेंगे कि जब 3 से 4% टैरिफ हुआ करता था, वो आज 18% हो गया, आप 25 से 18 पे आने पे कुर्सियां बना रहे हैं। ये तो 3% से कम आना चाहिए। ठीक है, चलिए सर, समय कम है फिलहाल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। लेकिन एक जो फ्रेमवर्क डील का तैयार किया गया है, वो फ्रेमवर्क हम आपको दिखा रहे थे ग्राफिक्स के माध्यम से भी, और भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए ये पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। भारत की तरफ से इसको स्पष्ट कह दिया गया और अमेरिका को भी स्पष्ट संदेश दिया गया है कि भारत अब किसी के आगे झुकने वाला नहीं है, चाहे वो कोई भी देश क्यों ना हो। फिलहाल हमारा इस खास पेशकश बस इतना है। मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।